नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। औरंगजेब की कब्र को कांग्रेस सेवकों और बजरंग दल द्वारा खोदने की मांग पर बोली डिंपल यादव। जो लोग इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जो इस तरह के कार्य कर रही हैं या जो इस तरह के लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करने वाले भाषण दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाहते कि देश का सौहार्द रहे, लोग आपस में मिलकर रहे। पिछले एक महीने में हमने देखा कि महिलाओं के साथ कितने अपराध उत्तर प्रदेश में घटित हो रहे हैं और ये सरकार, पूरा प्रशासन इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। इस तरह से भड़काने की राजनीति के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने का काम कर रही हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बोली डिंपल यादव। वक्फ बोर्ड संसद में आएगा और जो कमेटी बनी है उस पर डिस्कस होगा और हम लोग पूरे समर्थन में हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया है वह गलत तरीके से, गलत नियत से लाया गया है। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग की आवाज को तोड़ने के नोटिस जारी होने पर बोली डिंपल यादव। लगातार मैं समझती हूँ कि एक टारगेट पॉइंट बना लिया गया है और वह नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में सौहार्द रहे। जितने भी लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उसके बावजूद भी, और जिस तरह लोग अभी भी लोग भाईचारे के साथ रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको बिगाड़ने के लिए टारगेट कर रहे हैं। नागपुर में हुई हिंसा पर बोली डिंपल यादव। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से हिंसा हुई है और जिस तरह की वीडियो और जो विजुअल्स आए हैं, वहां लोगों ने कहा कि लगातार हमने प्रशासन को फोन मिलाया, उसके बावजूद भी प्रशासन के लोग नहीं आए। उसके पीछे क्या मुहिम कि क्या इन लोगों की रणनीति प्रशासन नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेदार है। राम मंदिर के लिए हम सत्ता भी गांव सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर बोली डिंपल यादव। जिस तरह के परिणाम आए थे लोकसभा में, तो हम समझ सकते हैं कि लोग जो आस्था और धर्म का विषय है, हमारा निजी विषय है, जो लोग आस्था और धर्म के विषय से राजनीति करके वोट लेना चाह रही हैं, कहीं ना कहीं वह इस बात को समझ गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के लोग पूरी तरह से जागरूक हैं और आने वाले समय में वह ऐसी सरकार के लिए वोट करेंगे जो युवाओं को नौकरी देगी, जो यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चला पाएगी, जो सड़कों का निर्माण करेगी, जो भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेगी। सत्ता पक्ष की जो खामियां हैं, जो उनकी कमियां हैं, उसको आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच लेके जाएं। और लोगों की समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है जो हम रख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ अगर आप नहीं चाहते विपक्ष हो तो बात अलग है, लेकिन अगर विपक्ष है तो वो सवाल उठाएगा और सही तरीके से सवाल उठाना ही विपक्ष का काम है, कार्य है। वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा हो रही है, सरकार चर्चा करने की है, क्या मांग करेंगे, क्या लगता है कि वोटर लिस्ट चर्चा होनी चाहिए? ये बहुत ही एक्सटेंसिव मुद्दा है क्योंकि वोटर लिस्ट पे होना चाहिए, मांग है हमारी भी कि वोटर लिस्ट पे चर्चा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह चुनाव जब आते हैं, वोटर लिस्ट सूचियों में से मतदाताओं के नाम काट दिए जाते हैं या उनके बूथ बदल दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भारी खामियां देखने को मिली है। और जिस तरह से दूसरे पक्ष के लोग अपने वोट कई गुना ज़्यादा बढ़ा ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि बात होनी चाहिए। मैडम, सेवकों और बजरंग दल के लोगों द्वारा औरंगजेब की कब्र को खोदने की बात की जा रही है, कैसे देखती हैं? मैं समझती हूँ जो लोग इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं या जो ये कार्य कर रहे हैं या जो इस तरह की जो ये भावनाओं को उत्तेजित करने वाले जो भाषण दे रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश का सौहार्द रहे, कि लोग आपस में मिल के रहे, कि देश आगे बढ़े। क्योंकि आज जो हालात हैं देश के, जहाँ हमारे युवाओं के पास नौकरियाँ नहीं हैं, जहाँ हमारा किसान बहुत ही कठिनाइयों के साथ खेती कर रहा है, जहाँ आवारा पशुओं की समस्या है, जहाँ आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। पिछले एक महीने में हमने देखा है कि महिलाओं के साथ कितने अपराध उत्तर प्रदेश में घटित हो रहे हैं और यह सरकार और पूरा प्रशासन इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें एएसबी न्यूज के साथ। नमस्कार।